नमस्कार दोस्तों, जीएस तूफानी में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपीपीसीएस पीटी में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला आपका सामान्य अध्ययन फर्स्ट, जिसमें 150 प्रश्न आते हैं और 200 मार्क का होता है और आपको समय मिलता है 2 घंटे का। ठीक। और दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन सेकेंड, जिसे हम सी सेट के नाम से जानते हैं। उसमें 100 प्रश्न आते हैं, आपको 200 अंक का होता है। आपको इसमें भी समय 2 घंटे ही मिलता है और ये दोनों प्रश्न पत्र 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है। और सेकेंड पेपर में आपको 33% अंक लाना अनिवार्य होता है, जिससे आप क्वालिफाई होंगे। ये क्वालिफाई मार्क होता है, इसका आपका कट ऑफ में नंबर नहीं जुड़ता है। कट ऑफ बनता है आपका सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर से। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं टॉपिक पे किस टॉपिक से कितना प्रश्न अभी तक आए हैं पीटी में। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा विषय यहाँ पर देखिए और ईयर आपको मिलेगा देखने को। देखिए इतिहास में आपको 2022 में 24 प्रश्न देखने को मिले थे, 21 में 18 प्रश्न, 20 में 24 प्रश्न, 19 में आपको 26 प्रश्न, 18 में आपको 22 प्रश्न। तो इसका देखिए इतिहास का जो वेटेज है आपका कह सकते हैं कि ज़्यादा ही है। 24 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम में। देखिए दूसरा टॉपिक देखिए भूगोल का। इसमें भी आपका देखिए 23 प्रश्न 2022 में आए थे और 21 में आपका 22 प्रश्न आए थे और 2020 में 21 प्रश्न देखने को मिले थे और 19 में आपको 24 प्रश्न और 18 में भी 24 प्रश्न है। तो इसलिए भूगोल पे भी आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। तीसरा टॉपिक देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें आपको 19 प्रश्न 2022 में आए थे और 2021 में 25 प्रश्न आए थे यहाँ से, 20 में 23 प्रश्न और 19 में आपका 19 प्रश्न, 18 में भी आपका 18 प्रश्न 19 प्रश्न आए थे। आपका चौथा टॉपिक देखिए सम्मान विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। यहाँ पर 2022 में 22 प्रश्न, 21 में भी 22 प्रश्न, 20 में 12 प्रश्न, 19 में 23 प्रश्न, 18 में आपको 16 प्रश्न है। पाँचवा टॉपिक देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए 22 में 15 प्रश्न यहाँ से आए थे, 21 में 13 प्रश्न आए थे, 20 में आपको 19 प्रश्न देखने को मिला होगा, 19 में 18 प्रश्न आए थे और 18 में 9 प्रश्न आए थे। ठीक। आप उसके बाद देखिए आपको इस पे पकड़ होना चाहिए करेंट अफेयर पे। देखिए यहाँ पर 2022 में 30 प्रश्न, 21 में 27 प्रश्न और 20 में आपको 21 प्रश्न, 19 में 18 प्रश्न और 18 में 21 प्रश्न। और उत्तर प्रदेश विषय देखिए 8 प्रश्न, लगभग 8 से 10 प्रश्न ही हर साल पूछे गए हैं। और देखिए पर्यावरण से भी 8 प्रश्न पूछे गए हैं और 22 के पहले इसका वेटेज ज़्यादा ही था पर्यावरण का और जनसंख्या से 1 प्रश्न आपको देखने को मिला होगा 22 में। तो इसलिए आप लोग को देखना चाहिए कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आए हुए हैं अभी तक और आपका पकड़ किस पे होना चाहिए क्वालिफाई के लिए। देखिए इतिहास, भूगोल, आपका राज्य व्यवस्था, यहाँ पर साइंस टेक और करेंट अफेयर, और ये 5 से 6 टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से इसको तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पता चला ही गया होगा कि 173 सीट पे अभी तक नोटिफिकेशन आए हैं और बहुत ही बढ़ेगा तो आपको मान लीजिए 350 से 400 सीट के आसपास बढ़ सकता है। अब इसमें दोस्तों देखिए कि हम लोग को पहला स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए पेपर के निकालने के लिए। देखिए पहले तो आप लोग वर्ल्ड जो है वर्ल्ड
ओल्ड पेपर, अभी तक जो भी आया पेपर है, पुराने पेपर को जितने अधिक से अधिक बार इसको देखिए कि कौन सा प्रश्न हम ज़्यादा गलत किए हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा किए हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ पिछले पेपर में गलत किया था। ठीक। और दूसरी बात, क्या क्या बुक, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आपको बुक क्या होना चाहिए। देखिए, पहले तो आप लोग को पुनरावलोकन सभी सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन करना चाहिए, और जो नए लोग हैं उनको तो कई बार रिवीजन करना चाहिए पुनरावलोकन को, और सभी सेक्शन का पुनरावलोकन आप लेके रख लीजिए। ठीक। और दूसरी बात, लूसेंट, लूसेंट को भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि लूसेंट से मतलब आपको 10 से 12 क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी एग्ज़ाम में, प्लस साथ में आता है घटना चक्र का पॉइंटर, पतला पतला रहता है, उसको भी आप लोग रिवीजन करते रहिए। फिर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है करेंट आपका, करेंट से क्योंकि 30 प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका करेंट, क्योंकि एक करेंट सबके लिए एक तरह से नया होता है। जो करंट का प्रश्न होता है इसमें सभी लोग एक तरह से नए होते हैं, और बाकी सेक्शन को कोई ज़्यादा तैयार किया है, कोई कम तैयार किया होता है, तो इसलिए। और लास्ट में आप लोग टेस्ट पे ज़्यादा ही ध्यान दें, टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा कर जाए पेपर में, किसी भी पेपर में आप प्रैक्टिस करिए। जितने बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन कम चांस रहेगा गलत होने का, और रिवीजन करके ही जाइए किसी भी एग्ज़ाम में। अब पिछले बार देखे ही थे, किसी का UPPCS 2022 में 84 प्लस नंबर थे, वो क्वालिफाई था। तो आपको यहाँ पर 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन और 5 सेक्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हैं जो आपको क्वालिफाई मार्क लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए दोस्तों, GS तूफानी पे अब यूपी टेस्ट सीरीज चालू होने वाला है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम GS तूफानी पे जुड़िए, जहाँ पर आपको PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, और बहुत ही सटीक क्वेश्चन बनाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।